हेलो नमस्कार दोस्तों। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे भाई आइए शुरुआत करते हैं। आज हम एकदम बेहतरीन मेरे भाई 40 दिन का जो सिलेक्शन का प्लान लेकर आए हैं। मेरे भाई 40 दिन का एकदम बेस्ट बेहतरीन प्लान लेकर आए आपके लिए। क्या आपका सवाल है मेरे भाई कि मैं 40 दिनों के अंदर एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकता हूँ? तो मेरा जवाब है मेरे भाई कि बिल्कुल हाँ कर सकते हो। ठीक है, 110% कर सकते हो। ठीक है, 40 दिन में। अब इसके बाद अगर एक सवाल और उठता है कि सर मैंने अभी तक कुछ पढ़ा नहीं, तो भी कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। ठीक है, आपने कुछ नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत भी अगर ज्ञान है, आपको कुछ नॉलेज है थोड़ा बहुत भी, तो मैं आपको जीरो से लेकर चलने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, और आज मैं पूरी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आप 40 दिनों के अंदर तैयारी कर सकते हो, कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको। ठीक है, और कैसे कैसे क्रैक करना है। और यहाँ पर मैं अगर बात करूँ मेरे भाई, तो यहाँ पर 100% सिलेक्शन वाली रणनीति यहाँ पर आपके लिए है। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है फुल मार्क्स का सीक्रेट है मेरे भाई। अभी अगर आपने नहीं किया तो मेरे भाई फिर कभी भी नहीं होगा। ठीक है, आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या आपके दिमाग में ये चल रहा है कि मेरे को ये क्रैक करना है एग्जाम? मतलब डाउट नहीं रखना है मेरे भाई। डाउट अगर रखेंगे आप कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, आज मेरा प्लान देख लिया, फिर और किसी का देखेंगे, कल परसों किसी और का देखेंगे, नरसों किसी और का देखेंगे। मेरे भाई प्लान देखने से कुछ नहीं होता है, सोचने से कुछ नहीं होता है, एक्शन लेना पड़ता है। ठीक है, एक्शन जब लोगे ना तभी सिलेक्शन होगा। अगर आप ऐसे प्लान देखने में रहोगे ना तो पूरे अभी 40 दिन में कैसे सिलेक्शन ले ये देख लोगे, फिर 30 दिन में कैसे सिलेक्शन ले, लास्ट 25 डे में कैसे सिलेक्शन ले, फिर लास्ट 10 दिन में कैसे सिलेक्शन ले, और एग्जाम आ जाएगी और एग्जाम में जाके बैठोगे तो फिर यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है, ज़्यादा समझना नहीं है, कुछ नहीं करना है। बस आप तो ये समझो कि मेरे भाई आज देख लो, इसके बाद प्लान देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। बस एक्शन लेना है, बस कल से आपको एक्शन लेना है, बात खत्म। इतना सोच समझ करके अगर आप एक्शन लेने के लिए रेडी हो तो बिल्कुल अपन आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगर एक्शन नहीं ले पाओगे तो फिर कुछ नहीं होना है, सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, अगर एक्शन ले लिया आपने कल से 40 दिन तक, 40 दिन बहुत होता है समय, एक्शन अगर ले लिया तो यूं समझो कि 100% मेरे भाई, 100% बोल रहा हूं मैं, 100% सिलेक्शन आपका पक्का है। ठीक है, तो यहां पर आपसे कुछ सवाल है मेरे भाई, मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या तुम कर सकते हो? अगर आपके दिमाग, आपके मन से आपका दिमाग बोल रहा है कि हाँ भाई मैं 40 दिन में कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेहनत बहुत करने वाले हैं हम। 6 से 8 घंटा पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, 6 से 8 घंटा। कितना? 6 से 8 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा। अगर इसके लिए आप तैयार हो, अगर आपको 40 दिन, मतलब यूं समझिए कि पूरा लाइफ का एक आपके पास चांस है, लास्ट चांस, लास्ट चांस मानकर ही चलेंगे कि भाई आपके जीवन ने, आपको लाइफ ने 40 दिन का एक चांस दिया है। ठीक है, और चांस इस प्रकार से दिया है कि इसके बाद आपको नौकरी मिलने वाली है। ठीक है, और आपको पता है कि नौकरी मिलने के बाद किस प्रकार से लाइफ चेंज होंगी अपनी। ठीक, ठीक बात है भाई। तो मैं आपसे बस सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि क्या तुम कर सकते हो? अगर कर सकते हो, अगर तुम्हारे दिमाग से, मन से अगर आवाज आ रही है, अंदर से आत्मा बोल रही है कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ मैं कर सकता हूं। और 40 दिन के बाद जब एग्जाम दोगे उसके बाद आना और बताना मेरे भाई कमेंट बॉक्स में कि बिल्कुल मैंने कर दिखाया। ठीक है, ये लाइन होनी चाहिए आपकी कि सर मैंने कर दिखाया। ठीक है, और उसके बाद अगर करोगे या छोड़ दोगे, मेरे भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आप मोटिवेट होकर के मेरे साथ चल देते हो, 5 दिन चलते हो, लेकिन 6वें दिन आप खत्म कर देते हो कहानी। तो ऐसा नहीं करना है। ये चीज भी आज से ही स्टार्ट, अगर आज से स्टार्ट कर रहे हो तो मेरे भाई 40 दिन तक फिर पीछे नहीं हटना अपने को। 40 दिन मेरे भाई, 40 दिन ही तो है, ये सोचो आप। साल भर की बात नहीं कर रहे अपन, 2 साल 5 साल की बात नहीं कर रहे। आपको वैसे भी 5-5 साल हो गए तैयारी करते करते, अभी तक एग्जाम नहीं क्लियर हुआ। तो वो क्यों नहीं होता है? वो इसीलिए नहीं होता है मेरे भाई, करते नहीं है, बस सोचते हैं अपन। ओवर थिंकिंग नहीं करना अपने को। ठीक है, अगर आपका जवाब है कि मेरा भाई हाँ मैं, ठीक है मैं करूंगा और करूंगा ही सही, ठीक है करना ही है आपको, अगर करूंगा हाँ तो आगे बढ़ते हैं, नहीं तो यहीं पर छोड़ करके मेरे भाई, ना तो आपको प्लान देखने की जरूरत है, ना क्लास देखने की जरूरत है। ठीक है, एग्जाम नहीं क्रैक होगा। आज के युग की बात कर रहे हैं मेरे भाई, कितना कंपटीशन है आप खुद देख रहे हो, कंपटीशन कितना है। लेकिन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कंपटीशन, अगर आप 40 दिन तक मेरे साथ चल लिए तो। ठीक है, अब मत पूछो कि क्या होगा मेरे भाई। अब आप पूछते हो किसी और से या खुद से कि यार भाई क्या होगा, मेरा पता नहीं यार, होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। मेरे भाई क्या करेंगे 40 दिन तक, क्या करना है हमको?
परीक्षा पास करने के लिए क्या करना है ये पूछो तो मैं बिल्कुल बताऊंगा मेरे भाई, ठीक है, कि मुझे क्या करना है 40 दिन तक कि मेरी परीक्षा पास हो जाए। ठीक, तो इस चीज के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं अपन। भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना कि हाँ मैं करूंगा और नहीं छोड़ूंगा, 40 दिन लगातार करूंगा और कल से ही एक्शन लेना स्टार्ट कर देंगे अपन। ठीक है भाई। अब इधर सुनो, एमपी पुलिस की परीक्षा देने जा रहे हो आप, तैयारी करने जा रहे हो, तो आपको पता तो होना चाहिए कि क्या पढ़ना है, कितने कितने क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। ठीक है, ये चीज तो पता होनी चाहिए, तभी तो हमको स्टार्ट कर पाएंगे तैयारी। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए भाई, सिलेबस इसका, सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तारीख आपको पता है मेरे भाई, 30 अक्टूबर से स्टार्ट होगी एग्जाम। ठीक है, 30 अक्टूबर याद रखना, यही टारगेट है अपना। तब तक ना कोई छुट्टी होगी ना कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ लो आप, छुट्टी होगी ना कुछ भी नहीं होगा। मैं तो यहां तक बोलूंगा मेरे भाई कि जब फ्रेश होने जाते हो ना, तब भी आप मोबाइल लेकर जाते हो, तो वहां पर भी करंट अफेयर की क्लास चलनी चाहिए। ठीक है, तभी सिलेक्शन होगा। और 40 दिन की बात है, सिर्फ 40 दिन तक लगातार मेहनत कर ले मेरे भाई, 6-7 घंटे, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, अब जनरल नॉलेज और रीजनिंग की बात करें, 40 प्रश्न, इसमें क्या फिक्स नहीं रहता कि रीजनिंग के कितने आएंगे, जनरल नॉलेज के कितने आएंगे, साइंस के कितने आएंगे। ठीक है, सब चलता रहता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, मेंटल एप्टीट्यूड की बात करें 30 प्रश्न, साइंस और सिंपल अर्थमेटिक 30 प्रश्न। ठीक है, इस प्रकार का फेज से 40 नंबर है, माइनस मार्किंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, दे दनादन तुक्के लगाएंगे। ठीक है, तुक्का लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे अगर 40 दिन तक तैयारी नहीं करते हो तो फिर तो तुक्का लगाना ही है। ठीक है, सिलेक्शन भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई, और सोचते रह जाओगे और प्लान पे प्लान देखते रह जाओगे और कुछ भी नहीं होगा, जीवन धरा के धरा रह जाएगा, है ना। और उसके बाद फिर एमपी पुलिस की कब आएगी ना जाने, फिर हम सोचेंगे कि चलो यार अब तो परीक्षा निकल गई, पास नहीं हुए, और फिर मस्त आराम से मस्ताएंगे। और उसके बाद फिर जब परीक्षा का फॉर्म आएगा, फिर फॉर्म भरेंगे, फिर दौड़ेंगे तैयारी करने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि भाई ऐसा नहीं करना है अपने को, यही 40 दिन मान लो कि बस यही है जीवन के जितने भी। ठीक है, 40 दिन जितना दे सकते हो समय बिल्कुल दीजिए। मैं तो 6 से 7 घंटा रिकमेंड करूंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से अगर 10 घंटा दे सकते हो तो 10 दीजिए, 12 घंटा दे सकते हो तो 12 दीजिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस, जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा अपने लिए। ठीक भाई, अब सामान्य ज्ञान थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं भाई। तर्क शक्ति, इतिहास पूछा जाएगा, भूगोल पूछा जाएगा, संविधान पूछा जाएगा, अर्थव्यवस्था पूछी जाएगी, और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जो हुए वो सब। रीजनिंग की अगर बात करूं तो रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, वेन डायग्राम, और यहाँ पर क्लॉक और कैलेंडर, सब कुछ आएगा, बेफिक्र रहे, और सब कुछ करवाने भी वाले, है ना। आप अगर आपने ये सोच लिया है, मेरी वीडियो पर आ गए हो और आपने सोच लिया है कि सर मुझे 40 दिन के अंदर परीक्षा पास करनी है, तो पूरी जिम्मेदारी मेरी है मेरे भाई कि मैं आपको परीक्षा तक कैसे ले जाऊं। ठीक है, परीक्षा तक नहीं मेरे भाई, रिजल्ट तक कैसे ले जाऊं, ये अपनी जिम्मेदारी है। हाँ, रिजल्ट वो भी पास वाला रिजल्ट। ठीक है, पास होने वाला रिजल्ट, उसके तक कैसे ले जाऊं, ये पूरी जिम्मेदारी अपनी है। आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, बस हम जो बोलते हैं वो कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर आपने नहीं करा और 25 दिन वाला प्लान देखा, फिर 25 दिन से तैयारी कर, 2-3 दिन करी, फिर 10 दिन वाला देखा, फिर एग्जाम आ जाएगी, तो कुछ भी नहीं होना है। एक्शन लेना है, एक्शन ही लेना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, एक्शन लेना ही पड़ेगा आपको। अब लॉजिकल रीजनिंग, और उसके बाद डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आता है, कंप्रेंशन भी आता है, एनालिटिक एबिलिटी भी आती है। ठीक है, विज्ञान भाई क्या क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो भी 8वीं 10वीं लेवल की, 8वीं से 10वीं लेवल की आएगी मेरे भाई, 10वीं लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आएगी, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। मैथमेटिक्स में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंप्लीफिकेशन, एवरेज रेशो, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, सिंप्लीफिकेशन, बहुत कुछ आता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है मेरे भाई। ये तो आपका था कि मेरे को क्या क्या करना। अब ये तो था जो एमपी पुलिस की तरफ से नोटिफिकेशन दिया उसमें था। अब अपने हिसाब से देखते हैं अपन, अपने को क्या क्या पढ़ना है रियलिटी में। ठीक है, वो तो बता दिया। अब इधर सुनो मेरे भाई, ये जो 2 सब्जेक्ट दिख रहे हैं ना आपको, ये यहाँ पर 65% नंबर हमारे कवर करके बैठे हैं, ये 2 विषय। और ये 2 विषय ऐसे हैं जिसमें मेरे भाई 65 आउट ऑफ 65 नंबर लाए जा सकते हैं, बिल्कुल लाए जा सकते हैं, 100% लाए जा सकते हैं। ठीक है, 65/65 नंबर लाए जा सकते हैं, मतलब पूरे के पूरे मार्क्स लाए जा सकते हैं। ऐसे ये 2 सब्जेक्ट है मेरे भाई। अब एमपी जीके में इधर सुनो, हो सकता है कोई सा ऐसा मतलब टॉपिक मिस हो गया हो जो आप क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ ले, तो वो नहीं हो पाएगा हमसे, क्योंकि ये जीके की अगर बात करता हूं मैं, तो जीके तो समझ लो इतना जीके है कि हम पढ़ नहीं पाएंगे।
पढ़ने लगेंगे 2 साल लग जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझो कि यहाँ पर 65 में से 65 तो नंबर यहाँ से लाए जा सकते हैं 110%। तो सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ दिया जाएगा मेरे भाई। अगर इस बात को एग्री करते हो तो मेरे भाई लाइक करो वीडियो को, ठीक है, लाइक करो और शेयर करना, ठीक है। इस बात को एग्री करते हो कि ये 2 विषय ऐसे हैं जिसमें फुल मार्क्स लाए जा सकते हैं, ठीक है, और लाते ही बच्चे, कई बच्चे लाते हैं, फुल मार्क्स लाते हैं, ठीक है। अब अपना को पढ़ना है तीसरा विषय एमपी जीके। इसमें इंडियन जीके भी पढ़ना है, ठीक है, करंट अफेयर भाई एमपी और इंडिया दोनों का पढ़ना है, और एक साइंस पढ़ना है, ठीक मेरा भाई। तो अब अगर आपने यहाँ तक आई गए हो और आप समझ चुके हो कि मेरे भाई ठीक है सर, कंप्लीट हो गया, समझ गए कि भाई ये पढ़ना है अपने को, ठीक है। अब मैं आपके लिए क्या करने वाला हूँ, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ आपकी, तो ये बात के बारे में अपन डिस्कस करते हैं भाई। अब रीजनिंग की बात करूँ मैं तो रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ आपको। क्या पढ़ाने वाला हूँ? रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। तो मेरे भाई इधर सुनो, मैं आपके लिए 25 प्रैक्टिस सेट लेकर आने वाला हूँ। क्या लेकर आने वाला हूँ? 25 प्रैक्टिस सेट, लर्निंग पर्पस के हिसाब से लेकर आने वाला हूँ। अब 25 प्रैक्टिस सेट मान लीजिए आप, इधर सुनो, 25 प्रैक्टिस सेट में 30 क्वेश्चंस भी अगर लेकर आते हैं अपन, कितने? 30 क्वेश्चन, तो मेरे भाई 750 क्वेश्चंस हो जाएंगे अपने। कितने? 750 क्वेश्चन। मेरे भाई एक क्वेश्चन से अगर मैं लेकर आया ना, या एक क्वेश्चन रखा है आपके सामने, एक क्वेश्चन अगर रखा है तो यूं समझिए कि उसका बेसिक, ठीक है, उसका बेसिक भी बताने वाला हूं मैं, और उसमें आपको क्या याद होना चाहिए वो भी बताने वाला हूं। मेरे भाई देखो इधर सुनो, बेसिक अगर आएगा आपको, और जो याद होने वाली चीजें जैसे आपको आनी ही चाहिए, तो ही आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे, तो वो चीजें मैं बताने वाला हूं, ठीक है। मतलब यूं समझ लीजिए कि आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है और एक सिंगल क्वेश्चन अगर मेरा देख रहे हो आप, तो मेरे भाई इधर सुनिए, इस प्रकार से पढ़ाऊंगा उसको मैं कि कभी उस टाइप का क्वेश्चन, उसके जैसा क्वेश्चन अगर कहीं पर भी दिखेगा तो आपसे 110% बनने वाला है, ठीक है। तो उस हिसाब से पढ़ना है अपने को भी, ठीक है। तो 750 क्वेश्चन पढ़ लेंगे अपन, ठीक है। अपनी फिलोसफी हमेशा बोलती है मेरे भाई, मैं इधर सुनो, मैंने एनटीपीसी का पढ़ाया था 25 प्रैक्टिस सेट, तब भी बोला था मेरे भाई कि अपन मान के चलो, इधर सुन लो मेरे भाई, मान के चलो कि 15 टॉपिक टोटल अपने पास रीजनिंग के हैं। कितने हैं? रीजनिंग के 15 टॉपिक, निकाल लो 15 टॉपिक, ठीक है। अब 15 टॉपिक मेरे भाई इधर सुनो, 15 टॉपिक में से 10-10 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, 10 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना सकता एग्जामिनर। बनाने में तो 1000 टाइप बना दे, लेकिन जो पूछता है, अब हमको पता चलता है मेरे भाई प्रीवियस ईयर देखकर पेपर, अभी जो लेटेस्ट में क्या क्या पूछ रहा है, किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर निचोड़ निकालेंगे तो 10 तरीके से ज्यादा कोई क्वेश्चन का टाइप नहीं निकलेगा एक टॉपिक से, ठीक है। तो 15 टॉपिक है, तो इधर सुनो मेरे भाई, 150 क्वेश्चन ही हो रहे हैं मेरे भाई। कितने क्वेश्चन हो रहे हैं? 150 क्वेश्चन हो रहे हैं, 300 600, मतलब 2 4 और 1 5, ठीक है। अगर इसमें 5 का गुणा करता हूं, मतलब यूं समझिए कि एक सिंगल टॉपिक, एक सिंगल क्वेश्चन, वो आपको 5 बार रिवीजन हो जाएगा, 5 बार रिवीजन हो जाएगा मेरे भाई। एक सिंगल क्वेश्चन का जो एक टाइप है उसका 5 बार रिवीजन हो जाएगा, 5 तरीके से रिवीजन हो जाएगा, कितने? 25 प्रैक्टिस सेट के अंदर ही। तो अब मुझे एक बात बताइए, एक क्वेश्चन आपके सामने रखा मैंने, रखा, अब आपको बताया, आपको समझ में आ गया, तो उसके जैसे अगर अपन 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके जैसे अगर अपन 5 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो मुझे ये बताइए कि आपको नहीं रटा जाएगा वो लॉजिक, वो टाइप नहीं रटा जाएगा? बिल्कुल रटा जाएगा मेरे भाई। तो हम क्या करेंगे कि 25 दिन में तो पूरा तैयार हो जाएंगे 110% मेरे भाई एग्जाम देने के लिए। 25 दिन के अंदर मैं बोल रहा हूं ना आपको, 25 दिन आप लगातार मेरे साथ रहें, और उसके बाद दुनिया का कोई सा भी एमपी जीके का, एमपी पुलिस का, आप है ना, एमपी पुलिस का जो है अपना रीजनिंग का उठा लेना टेस्ट और दे देना, और अगर एक नंबर सिंगल नंबर कट जाए तो बोल देना कि सर यार सिंगल नंबर कट गया, ठीक है। मैंने क्या है कि अभी एग्जाम दी थी मेरे भाई आरआरबी एनटीपीसी की, उसमें अपना एक नंबर सिंगल नंबर नहीं कटा है। मैं बोलता भी था उस टाइम पे कि मेरे भाई सिंगल नंबर नहीं कटेगा, वो दिखाऊंगा मैं आपको, है ना। तो ये बात होती है मेरे भाई। अब उसके बाद मैं 15 प्रैक्टिस सेट फिर लेकर आने वाला हूँ। ये पार्ट फर्स्ट, ये आपको सिखाने के हिसाब से, ये बेसिक समझ लीजिए, टॉपिक वाइज समझ लीजिए, कुछ भी समझ लीजिए इसको। और सेकंड नंबर पे बात करेंगे 15 प्रैक्टिस सेट, फिर इतने धुआंधार लेकर आएंगे अपन, एग्जाम रिलेवेंट ही आएगा, पूरा चलेगा, मतलब अपन उसमें देखेंगे अपना वीक टॉपिक कौन सा है, ठीक है, उसमें कैसे अटेम्प्ट करना है अपने को,
स्पीड बूस्ट और एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे अपन 15 प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो इसके बाद अगर ये काम करने के बाद भी अगर आपसे एक सिंगल नंबर कट जाता है मेरे भाई, तो अपने चैनल को अनसब्सक्राइब करके ना, मतलब डिसलाइक करके चले आना, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मेरा भाई बिल्कुल इससे हो जाएगा काम अपना, इससे आपका काम हो जाएगा, आप क्यों दिमाग लगा रहे हो, आप क्यों दिमाग लगा रहे हो कि कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन यहाँ रखा है तो इससे कौन कौन से बन सकते हैं, मत लगाओ दिमाग, दिमाग लगाना हमारा काम, बस आप तो करो, ठीक है। तो ये बात है मेरे भाई आपके सामने, ये रीजनिंग की। उसके बाद में मेरे भाई आपको 3 सब्जेक्ट की जिम्मेदारी खुद लेता हूं मैं। एक मेरे भाई करंट अफेयर, करंट अफेयर के आपके 1000 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज विथ रिवीजन मेरे भाई, यहाँ पर रिवीजन भी करवाने वाला हूँ मैं आपको, और यहाँ पर 1000 क्वेश्चन इतने बेस्ट तरीके से करवा देंगे जनवरी से लगाकर, जो 2025 जनवरी से लगाकर अभी तक के, ठीक है, 1000 क्वेश्चन से करवा देंगे, ठीक है मेरे भाई। 30-30 क्वेश्चन डेली यहाँ पर चलेगा विथ इंपॉर्टेंट फैक्ट, मेरा भाई फैक्ट भी बताया जाएगी, ऐसा नहीं है कि 30 एमसीक्यू धन 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 चले जा रहे हैं, ठीक है, विथ फैक्ट बताएंगे, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ से आप यूँ समझिए कि 1000 क्वेश्चन इस प्रकार से लेकर आया हूँ जो हर बार पूछे जाने, मतलब पूछे जाने की संभावना बिल्कुल रहती है। और अभी 2025-24 में जो जो करंट अफेयर जिस जिस फील्ड से पूछा जाएगा उसी फील्ड के अपन क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। अब मेरे भाई मेरी तरफ से अगर राय है आपको, एक अगर मानो तो मेरे भाई, अगर 30 क्वेश्चन से मैं लेकर आऊँगा तो इधर सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी मेरी, ठीक है, इतनी सी वीडियो रहेगी, 15 से 20 मिनट, और कम भी हो सकती है, ठीक, 15 से 20 मिनट की वीडियो रहेगी। अगर हो सके तो एक दिन में मेरे भाई 2 से 3 बार इस वीडियो को आप देख लें, ठीक, इस वीडियो को देख ले, सेव करके रख ले और इस वीडियो को देख ले, 2 से 3 बार एक ही दिन में देखना अपने को। रिवीजन तो मैं करवा दूंगा, आप ये काम 10 दिन तक कर लो, सिर्फ 10 दिन तक कर लो, करंट अफेयर रटा जाएगा, ठीक है, और आएगा यहीं से, बिल्कुल 110% यहीं से आएगा। और साइंस पढ़ाने वाला हूँ 1000 PYQ बेस्ड MCQ सीरीज विथ रिवीजन मेरे भाई, 1000 क्वेश्चन की यहाँ पर PYQ बेस्ड करवाने वाला हूँ, ठीक, PYQ बेस्ड करवा रहा हूँ, यहाँ पर 25 क्वेश्चन डेली के रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ मेरे भाई आपके लिए मैं लेकर आया हूँ, 3 चीज़ें हैं। और यहाँ पर अगर आप बोलो कि सर इन 3 चीज़ आप पढ़ा रहे हो, रीजनिंग है और अपना करंट अफेयर है और ये साइंस है, इसमें से सर हम कितने नंबर ला सकते हैं, तो मेरे भाई जो मैं पढ़ाने वाला हूँ ना, इसमें से आप ये मानकर चलो कि यहाँ से 7 नंबर, यहाँ से 7 नंबर, 7 दूनी 14, 15 नंबर के आसपास लगभग यहाँ से लेकर आ जाओगे करंट अफेयर और साइंस से, ठीक है। और जितने भी नंबर का मान लो कि रीजनिंग आता है 30 नंबर का, ठीक है, तो 30 नंबर यहाँ से, मतलब 45 से 50 नंबर आप यहाँ से गेन कर सकते हो। कितने? 45 से 50 नंबर अपने यहाँ से गेन कर सकते हो, ठीक है। और बाकी आपको मैथ्स हमारे दिलीप राठौर सर पढ़ाएंगे, ठीक है, मैथ्स पढ़ाएंगे, MPG के पढ़ाएंगे, जो मैंने अभी सब्जेक्ट बताए आपको। देखिए एक सेकंड मैं बताता हूँ, इधर देखो, रीजनिंग अपन ने ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर करंट अफेयर अपन ने ले लिया और साइंस अपन ने ले लिया, ये 3 विषय अपन ने ले लिए मेरे भाई। तो ये MPG के और इंडियन जी के और मैथ्स मेरे भाई, ये जो 2 विषय हैं ये दिलीप सर पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। और आपके लिए मेरे भाई ये मानकर चलो कि जबरदस्त मेहनत होने वाली है और इसका रिजल्ट बिल्कुल हम दुनिया को चौंकाएंगे मेरे भाई कि 40 दिन में कोई कैसे तैयारी कर सकता है, 40 दिन में बिल्कुल यार भाई हो सकती है और 100% हो सकती है, ठीक है। अब मैं आपको अगर एक चीज़ दिखाऊं, आपको अगर मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँ, क्या दिखाना चाहूँ, अगर मैं दिखाना चाहूँ तो मेरे भाई अब 30 में से 30 में जो बोल रहा हूँ कि पूरे मार्क्स ला सकते हैं, 110% ला सकते हैं, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ, बिल्कुल दिखा सकता हूँ। मैं अभी दिखाता हूँ, एक सेकंड, मेरी जो अपने आंसर की है वो बताता हूँ मैं आपको, ठीक है। आंसर की आप देखना और आप खुद को पता चल जाएगा मेरे भाई कि यहाँ पर क्या हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल लाया जा सकता है यार भाई, ये तो आप बोलो ही मत कि नहीं लाया जा सकता, ठीक है, पूरे 30 में से 30 मार्क्स लाए जा सकते हैं, ठीक, सर्च करना पड़ेगा ना, ठीक है भाई। 30 में से 30 मार्क्स बिल्कुल लाए जा सकते हैं, 110% लाए जा सकते हैं मेरे भाई, ठीक। अब ये देखो मेरे भाई ये अपना पंकज चौहान, ठीक है, ये RRB
एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम दिया था अपन ने 13/8/2025 को ही दिया था। ठीक है, ये अपनी शक्ल है भाई, देख लो बिल्कुल, ये एग्जाम देने गया था तब इस टाइप से दिख रहा था भाई तुम्हारा। ठीक है, तो अब ये कहानी है मेरा भाई, इधर सुनो। अब मैं बताता हूँ आपको कि कैसे लाया जा सकता है। ठीक है, तो अब लाया जा सकता है वो बात करते हैं अपन। ये तो मैथ से कहा था, ये आंसर कह रहा था अपन ने दूसरा ऑप्शन दूसरा। ये रीजनिंग की बात कर रहा हूँ मैं रीजनिंग का प्रूफ दे रहा हूँ आपको कि बिल्कुल 110% में जब भी बोल रहा था कि मेरे भाई 30 में से 30 मार्क्स लाए जा सकते हैं, और अभी भी बोल रहा हूँ मैं कि 30 में से 30 मार्क्स लाए जा सकते। इधर देखो, ये दूसरा ऑप्शन चूज किया अपन ने, वहाँ दूसरा, बस आप देखते जाओ, देखते जाओ मेरे भाई, देखते जाओ। बिल्कुल ये तो वहाँ दूसरा, यहाँ भी दूसरा, आंसर किए हुए सब है ना। ये चौथा, वहाँ पर भी चौथा। ठीक, यहाँ अगर देखूँ तो वहाँ दूसरा, यहाँ दूसरा। ठीक है, ये पहला, वहाँ पर भी पहला, यहाँ चौथा, वहाँ चौथा। ठीक है, तो कहने का मतलब भाई इतना सा है सिर्फ। ये तीसरा, मैं पूरे दिखाऊंगा 30 में से 30। ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक, ये पहला, ठीक है, और ये पहला। इधर देखो, ये चौथा, ये चौथा। ठीक मेरा भाई, इधर देखो, ये आंसर्ड है तीसरा, वो भी तीसरा। ठीक, ये फर्स्ट, तो वहाँ पर भी फर्स्ट है, देख लो एक बार, है ना। और यहाँ पर तीसरा, यहाँ पर भी तीसरा, यहाँ तीसरा, वहाँ तीसरा। अब ये क्वेश्चन देखो 17 नंबर पे आ चुके हैं, ये चौथे से चौथा है। ठीक है, अब बिल्कुल आप चेक करते जाइए, तीसरे से तीसरा है मेरा भाई। ये बस दिखाने का मतलब इतना सा है कि मैं, आप ये मत सोचना कि मैं कर सकता हूँ, ये आपको दिखा रहा हूँ कि सर मैंने 30 में से 30 कर लिए, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपको सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ कि मेरे भाई 100% मार्क्स लाए जा सकते हैं रीजनिंग के अंदर। ठीक है, ये चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, ये पहले में से पहला, ठीक, ये पहला, वो पहला। ठीक है, चेक करते रहे आप बस, ये तीसरा ऑप्शन सब आंसर्ड है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट है, वहाँ पर फर्स्ट है ना, ये 7 बॉक्स वाला पजल वाला है भाई। ठीक है, ये चौथा। अब ये डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का है भाई, दिशा दूरी का, ये चौथा। ठीक है, ये कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है मेरे भाई, ये पहला, और ये यहाँ पर चौथा। ठीक, और ये तीसरा, यहाँ पर मेरे भाई ये थर्ड। ये 30 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं मेरे भाई। अब अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो बिल्कुल मेरे भाई, अब बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है, आप प्लान देखते रहिए, प्लान देखते रहिए और अपना मन की करिए। मैं तो बस इतना कहना चाहूँगा मेरे भाई लास्ट में कि अगर आप करना चाहते हैं कि मैं 2025 में एमपी पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता हूँ, तो मेरे भाई बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिए कि यस सर आई कैन डू इट। ठीक है, हाँ मैं कर सकता हूँ। ठीक है, ये चीज़ लिखिए और अपने भाइयों तक लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लाइक शेयर करना मत भूलना। ठीक है, इस चीज़ को अगर कर सकते हो तो भाई बिल्कुल, कल 20 तारीख मैंने बोला ना आपको, 20 तारीख से स्टार्ट करने वाले अपन। इधर देखो, ये चीज़ तो रही गई अपनी। हाँ, ये चीज़ अब आप बोलोगे कि सर कब से स्टार्ट होगा, तो ये भाई 20 तारीख से स्टार्ट करेंगे अपन, तो 30 तक अगर बात करें तो 11 दिन होते हैं, और 1 अक्टूबर से 29 दिन, ये अपने पूरे 40 दिन ही बच रहे हैं। कितने दिन बच रहे हैं, ये 40 डेज। अब 40 डेज के अंदर मेरे भाई, 40 दिन के अंदर ही अपन यहाँ पर इसका काम निपटाने वाले हैं। ठीक है, तो 40 दिन के अंदर मेरे भाई सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे की अगर बात करूँ मैं, तो करंट की आ जाएगी अपनी एग्ज़ाम, मतलब करंट अफेयर की क्लास डल जाएगी। ठीक है, और उसके बाद अपन बात करें तो स्टैटिक जीके की अगर मैं बात करूं तो यही लगभग मान के चलो कि 3 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास अपनी करेंट वो स्टैटिक की, सॉरी साइंस की, स्टैटिक की क्या, साइंस की क्लास। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें अपन तो 8:30 बजे अपनी रीजनिंग की क्लास आएगी, 8:30 बजे रीजनिंग। ठीक मेरा भाई, तो ये अपना शेड्यूल रहेगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं, और बाकी तो कोई समस्या नहीं मेरे भाई। अगर आपको करना ही है कि हाँ भाई मेरे को परीक्षा पास करनी है और इधर उधर भटकना है, तो भटकते रह जाओगे, फिर कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर करना ही है तो बिल्कुल मेरे भाई 6:30 बजे उठ के क्लास ले लेना, और कोशिश करना कि 2 से 3 बार देख लें इसको। ठीक है, तो क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ पाओगे। ठीक है मेरे भाई, और यहाँ पर 3 PM पर साइंस की है और रीजनिंग की 3:30 बजे, मतलब 8:30 बजे। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे भाई अपन कल सुबह। ठीक है, जो भी अपने साथ जुड़ना चाहे बिल्कुल जुड़ जाए, और अपने भाइयों तक पहुंचाना चाहते हो क्लास तो बिल्कुल शेयर कीजिए और दबाकर शेयर कीजिए। ठीक है, लाइक करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आप करना चाहते हैं बिल्कुल, हाँ 110% परीक्षा पास करना चाहते हैं, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और चलते हैं अपन मिलकर एक नया इतिहास बनाते हैं, एक नया जीत का वो मुकाम पाते हैं मेरे भाई। 40 दिन के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है, और ये करके दिखाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं भाई अपन सुबह 6 बजे। ठीक है।